सो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री मतलब जब भी ज्योमेट्री की बात होती है तो सबसे पहले बात होती है नंबर लाइन की। और नंबर लाइन का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा नंबर लाइन में आपको पॉजिटिव नंबर मिले, नंबर लाइन में आपको नेगेटिव नंबर्स भी मिल सकते हैं। इनको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। ओके, सो इंटीजर्स हम लोग ने सेट्स में पढ़े थे। इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव, इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव, इवन इट कैन बी जीरो। तो इस तरफ जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो सब नेगेटिव में है, इस तरफ जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है, पॉजिटिव में है। और इसे हम लोग एक्चुअल में क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि मतलब वो पूछ रहा है आपसे फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है बी ई, बी कॉमा ई, मतलब आपको पूछ रहा है डिस्टेंस बी और ई के बीच में कितना है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बी और ई के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। तो आपको ऐसा लिखना है क्या, दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, नेट होगा, कोऑर्डिनेट्स प्लूरल नहीं होता ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी कितना होगा 2, करेक्ट। बी के यहां पर आपको दिख रहा है 2। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ई कितना होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ई 5। अब यहां पर हमें डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। ये बचपन से आप देखते आ रहे हो, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। सो दैट इज 5 इज ग्रेटर देन 2। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, देयरफॉर डिस्टेंस बी कॉमा ई इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट्स माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब आपके स्कूल में शायद फॉर्मूला लिखा सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है। लिखवाया है तो किसी में लिखवाया रहेगा, किसी में नहीं लिखवाया रहेगा, बट हम लोग यहाँ पर लॉजिकली समझ चुके हैं ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो डायरेक्टली आप क्या करिएगा, 5 - 2 द आंसर इज हाउ मच, 3। अगर लिखवाया तो लिख लीजिएगा, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जे ए। ओके, डिस्टेंस जे कॉमा ए, इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। सबसे पहले आपका ध्यान किधर होना चाहिए कि भाई जे का कोऑर्डिनेट कौन है। तो यहां पर आपको लिखना है इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ऑफ जे क्या होगा, -3। नेक्स्ट -2 है क्या, ओके, आई जे के। तो गलत लिख दिया क्या मैंने कुछ, आई जे, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, O 0 है, H 1 है, ओके, आई है ही नहीं, आई गायब ही कर दिया सीधा, वाह। तो ये जे है, फिर ये क्या है के, ये क्या है पी, और ये क्यू है, ठीक है। अच्छा ऐसा है, फाइन। तो यहां पर बेसिकली क्या है, यहां पर अभी हमें देखना है कि जे का कोऑर्डिनेट्स कौन है, दैट इज -2। तो हम इसे रफ करेंगे, गलती हो गई माफ करो। नेक्स्ट वन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दूसरा ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या होगा, 1 होगा ना, तो हम यहां पर लिखेंगे 1। अब व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, हमें यहां पर डिसाइड करना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो मैं सबसे पहले यहां पर -2 लिखूंगा, 1 लिखूंगा, एंड वी ऑल नो नंबर 1 इज ग्रेटर देन -2। फिर हम लोग यहां पर क्या करेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस जे कॉमा ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, बड़ा कोऑर्डिनेट्स फॉर्मूले का -2, फिर बाद में माइनस प्लस, आंसर इज 3। सो दिस इज अ माइनस विच बिलोंग्स टू द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो का माइनस है, ओके, मतलब ये माइनस फॉर्मूले से बिलोंग करता है। और यहां पर आपको क्या समझना है, यहां पर आपको ये समझना है कि अगर एक कोऑर्डिनेट माइनस में है और एक फॉर्मूले का माइनस है, दोनों ऐड हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अंडरस्टूड, समझ में आया। इकट्ठा था बाबू, बैग फंस गया, निकालो जाओ। हाँ क्या, ये J से H, H2O और O2A, ये तो 3 हो जाता है ना क्या, ये J, हाँ तो 3 है ना, हाँ तो उसको इतना अलग ही हो रहा है। हाँ तो वही तो है, मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें बड़ी अच्छी लगती है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे, देखो मैथमेटिक्स में आपको, आप हाथ से भी गिन के बता सकते हो कि भाई 3 है, बड़ा करके कुछ जरूरत नहीं है। मालूम है, एक हर चीज को बड़ा चढ़ा के करने की आदत होती है। 3 इडियट पिक्चर देखा है क्या, 3 इडियट पिक्चर में मालूम है वो वाला सीन, वो अपना रेंचो बैठा रहता है और जब प्रोफेसर लेक्चर रह रहा रहता है तो लेक्चर लेते टाइम क्या, रेंचो मुस्कुरा रहा रहता है। ओके, तो प्रोफेसर बोले कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, ओके,
तो फिर रेंचो क्या बोलता है, इधर से राव, इधर से। ओके, तो रेंचो बोलता है कि हाँ भाई आज पहला लेक्चर है, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। तो फिर बाद में प्रोफेसर थोड़ा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि डेफिनेशन बोलो। किसका? मशीन का। वो जेब ऊपर क्या चेन ऊपर नीचे करता है, बोलता है ये मशीन है। ओके, तो प्रोफेसर गुस्सा हो जाता है। फिर बाजू में वो दूसरा रहता है पर्सन, वो फटाक से बता देता है। फिर प्रोफेसर को वो बोलता है कि ऐसे थोड़े होता है, ये तो मतलब हर चीज को बड़ा चढ़ा के बोलने की क्या जरूरत है, सिंपल सा तो डेफिनेशन है मशीन का। तो प्रोफेसर उसको बोलता है आउट। फिर वापस से वो रिटर्न होता है, पता है रिटर्न होते टाइम क्या बोलता है, किसका डेफिनेशन बोलता है, याद है? बुक्स का। क्या बोलता है, याद है क्या? Instrument and record that can be analyzed, summarized, organized, jacketed, non-jacketed, illustrated, non-illustrated, containing table of index, text, summary, bibliography, which can be intended for enrichment, enhancement, enlightenment of human brain through a sensory vision. ऐसा ही बोलते हैं ना कुछ। प्रोफेसर क्या बोलते हैं, कहना क्या चाहते हो? ओके, तो यहाँ पर कभी कभार कोई चीजें बड़ा चढ़ा के रहती है, बट ज्यादा उसके बारे में सीरियस नहीं होना चाहिए। फाइन, यू कैन से नेक्स्ट क्वेश्चन P and J. सो यहाँ पर दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 ना, आई गेस 7 है ना। आपको क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पर बोल रहा है कि इनके कोऑर्डिनेट्स को आइडेंटिफाई करिए और बताइए कि इनके बीच में डिस्टेंस कितने का है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ P? -4। फिर बाद में लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ J -2। अब यहाँ पर बड़ा कोऑर्डिनेट्स कौन है? -2 इज ग्रेटर देन -4, इज इट करेक्ट? तो फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसके बाद हम लोग को लिखना है डिस्टेंस P, Z इज इक्वल टू -2, फॉर्मूले का -4, ओवरऑल आंसर +4, करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 - 2, आंसर इज 2। और यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, कभी कभी आपको एग्जामिनर इसका मार्क्स कट करता है, यूनिट्स लिख लीजिएगा, ठीक है, यूनिट्स लिख लीजिएगा। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है डिस्टेंस QB। तो डिस्टेंस QB में हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q? -5। व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ B? 2। तो यहां पर बिगर कोऑर्डिनेट्स 2 इज ग्रेटर देन -5। तो यहां पर हम लोग करेंगे डिस्टेंस QB इज इक्वल टू 2 - -5, 2 + 5, माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। आंसर क्या आ गया, 7 यूनिट्स। अंडरस्टूड, राइट दिस। सो क्वेश्चन नंबर 2 में दे हैव डायरेक्टली गिवन यू यू कैन से नंबर लाइन नहीं दिया है। तो यहां पर हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ A इज X, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज Y। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ A इज X, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज Y, देन फाइंड द डिस्टेंस। तो हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, X इज 1 एंड Y इज हाउ मच। तो आपको इसे ऐसे लिखने पड़ेगा, क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ A ना, ऑफ A इज X, और X का आंसर क्या है, 1। फिर वापस से लिखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ऑफ B इज हाउ मच, Y, दैट इज 7। तो हमें यहां पर पता है कि 7 इज ग्रेटर देन 1। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस AB इज इक्वल टू, यहां पर 7 - 1, बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 1। तो आंसर कितना आया, 6 यूनिट्स। अंडरस्टूड, तो इसका आंसर क्या है, 6 यूनिट्स है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें से एक और मैं उठा लेता हूं क्वेश्चन, लेट्स टेक एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, X इज हाउ मच, -3, Y इज हाउ मच, -6। तो अभी हम लोग को क्या लिखना है, वही चीज, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, कोऑर्डिनेट ऑफ A is X, that is -3. Next, coordinate of B is Y, that is -6. We all know -3 is greater than -6. Therefore, distance AB is equal to फॉर्मूले का -6। So यहाँ पर -3 + 6, आंसर इज 3 यूनिट्स। अंडरस्टूड, बाकी का कर लोगे ना, राइट इज। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल, डिस्टेंस PR का आंसर कितना आया, 7।
डिस्टेंस पी क्यू का आंसर कितना है 10 एंड डिस्टेंस क्यू आर का आंसर है 3। तो आपको बताना है क्या ये तीनों जो पॉइंट है ये कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर का मतलब जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हो। लेट्स टेक एग्जांपल, अगर मैं ऐसे लिखूं कि चलो ये है पी क्यू आर, तो इसको ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग कोलिनियर होंगे। आगे बढ़ते हैं, अभी हमें कैसे पता करना है कोलिनियर होंगे, उसका तरीका रहता है। सबसे पहले आप बड़े वाले नंबर को ना, मतलब ऐसा डिस्टेंस जिसका आंसर बड़ा है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल अलग से लिख लो इक्वेशन नंबर 1। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और बाकी के जो दो डिस्टेंस स्मॉलर हैं या छोटे हैं ना, उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। सो दैट इज डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर, दोनों को ऐड किया तो ऐड करने के बाद दैट इज 7, पी आर का 7 है, क्यू आर का 3 है, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। तो यू कैन चेक दैट इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2, दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो मैथमेटिकली वी कैन राइट दैट डिस्टेंस पी क्यू is equal to distance, the sum of distance PR and QR. Okay, therefore P Q R are collinear. Understood? और आप फिर लास्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज बीच में कौन आएगा, तो पहले आपको बड़ा वाला देखना है, बड़ा वाला नंबर कौन सा है या फिर बड़ा वाला डिस्टेंस कौन सा है, पी क्यू। तो आप पी और क्यू को आजू बाजू लिख लो, ओके, एंड सेंटर में लिख लो आर। तो या तो वो ऐसा होगा पी आर क्यू होगा, और ऐसा भी हो सकता है, डेट इज क्यू आर पी। अंडरस्टूड? तो इसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय कोलिनियर। अगर दो जन का डिस्टेंस मिला के बड़े वाले के डिस्टेंस के बराबर आ रहा है, इसका मतलब वो कोलिनियर है। यहां पर बड़े वाले का डिस्टेंस क्या था, 10 था, और बाकी के जो दो छोटे थे, एक 7 था और एक 3 था, 7 और 3 को ऐड किया 10 आया, मतलब इट इज द सम ऑफ दो स्मॉलर डिस्टेंस इज इक्वल टू द बिगर डिस्टेंस। इट मींस ऑल दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। कर लगा है, समझ में आया? नाउ मूविंग अहेड, ऐसे ही एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहो सर ने तो हम लोग को खाली बोला है कि अगर दोनों सेम हो रहे, 10 आ रहे, तो खाली उधर मेंशन कर दो कोलिनियर, और 3 आ रहे तो नॉन कोलिनियर। हाँ यस, लेकिन उनको ऐड करके तो दिखाना पड़ेगा ना। हाँ, खाली ऐड करने को बोला, ये पी क्यू आर वैसा ड्रॉ करने को नहीं बोला। हाँ ठीक है, चलेगा, मत करना, कोई इशू नहीं। ओके, नाउ मूविंग अहेड, इसका कोई और क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, और बाकी का आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, डिस्टेंस एल एम ना, एल एम हाउ मच, 11, सेकेंड डिस्टेंस एम एन हाउ मच, 12, थर्ड डिस्टेंस एन एल हाउ मच, 8। First of all, what is the first step? We have to take a bigger distance, okay, and consider that bigger distance as a 1 is equal to 1. Now take other smaller distance and add them. So LM plus NL is equal to, LM is how much, 11, NL is equal to 8, therefore answer is how much, 19. Okay, so we can conclude that the sum of smaller distance is not equal to the greater distance. बराबर, दो छोटी दूरियों को मिला के बड़ी दूरी आ रही है क्या, नहीं। इसका मतलब आपको क्या लिखना है, therefore L, M and N are non-collinear. Understood everyone? Yes. लिख लो इसे।